हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं ईजमेंट की। तो ईजमेंट का मतलब है ग्रांट अ राइट नॉन पोजेसरी, मतलब आपके पास राइट है बट आपके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं है। तो ईजमेंट वर्ड लैटिन वर्ड से आया है एसीमेंटम से, जिसका मतलब होता है प्रिविलेज, कंफर्ट और कन्वीनियंस। मतलब आपके पास कुछ विशेष अधिकार, कुछ सुविधाएं हैं। और ईजमेंट वर्ड डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 में। तो ईजमेंट का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था फ्रांस में, बट इंडिया में वो आया 1 जुलाई 1882 में। अब हम ईजमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज़ ए ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद उसने यहाँ पे घर बनवाया और वो यहाँ से कुछ टाइम के लिए शहर छोड़ के बाहर चला गया। बट वो जितना वापस आता है वो देखता है सारी प्रॉपर्टी एक्वायर हो चुकी है और सभी के घर बन चुके हैं। अब ए के पास सिर्फ एक ही रास्ता है मार्केट जाने का, वो क्या है, बी की प्रॉपर्टी से होके जाता है और बी उसको उस रास्ते को यूज़ करने से मना नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं ईजमेंट राइट। वहीं पर ए के पास राइट है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, बी की प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, बट ए के पास कोई भी पोजेशन नहीं है, वो कल को उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता क्योंकि उसका राइट है। तो इसी को कहते हैं हम ईजमेंट। तो अब हम देखते हैं ईजमेंट की डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, एन ईजमेंट इज़ अ राइट पोजेस्ड बाय द ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड। मतलब ईजमेंट वो राइट है जो ऑनर या ऑक्यूपायर पोजेस करता है, किस पर, सम अनदर लैंड नॉट हिज ऑन, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी पे, अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर नहीं। अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती तो ईजमेंट का राइट ही नहीं होता, ईजमेंट की बात ही नहीं आती। वो किसी और की प्रॉपर्टी पर जब राइट पोजेस करेगा तब उसको हम ईजमेंट बोलेंगे। अब वो किस पर्पज़ के लिए कर रहा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड द बेनिफिट एंड इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड। अपने लैंड का इन्जॉय करने के लिए, अपने लैंड को बेनिफिट लेने के लिए वो उस प्रॉपर्टी के राइट को पोजेस कर रहा है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि राइट टू इरिगेशन या फिर राइट टू लाइट। जब आप इरिगेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें सारे लैंड, हमारे फील्ड्स जो होते हैं ना, वो आपस में कंबाइंड होते हैं। तो सपोज़ हमें अपने फील्ड में पानी देना है या कोई व्हीकल लेके जाना है तो हमें किसी और की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो वहीं पर ये राइट टू ईजमेंट कहा जाता है। या फिर राइट टू लाइट या राइट ऑफ वे ऑफ पेडेस्ट्रियन और मोटर व्हीकल। मतलब जैसे कि ए को अगर मार्केट जाना होगा तो उसको बी की प्रॉपर्टी से चल के जाना पड़ेगा या फिर अपना व्हीकल बी की प्रॉपर्टी से लेके जाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर बोला गया है। There are two parties of easement. पहला dominant and the second one is servant. तो dominant का मतलब क्या है, the property or the heritage in which there are some privileges is called dominant heritage. मतलब ऐसी property, ऐसी heritage जिसके पास कुछ privileges है, कुछ विशेष अधिकार है, वो क्या है, dominant heritage है। और dominant heritage के ऑनर को बोला जाता है dominant owner। हमारे एग्जाम्पल में ए क्या है, डोमिनेंट ऑनर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बी की प्रॉपर्टी के राइट को एंजॉय कर रहा है। वही सर्विनेंट की जब हम बात करते हैं, वेयर एज द प्रॉपर्टी अपॉन विच लाइबिलिटी आर इम्पोज इज कॉल्ड हेरिटेज, सर्विनेंट हेरिटेज। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कुछ लाइबिलिटी है तो वो क्या होती है, सर्विनेंट हेरिटेज होती है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में बी की प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटी है, मतलब ए उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, और सर्विनेंट हेरिटेज के ऑनर को बोला जाता है सर्विनेंट ऑनर। अब हम देखते हैं कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले है डोमिनेंट एंड सर्विनेंट हेरिटेज। डोमिनेंट हेरिटेज क्या है, प्रॉपर्टी यू वांट टू एंजॉय, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी और का राइट एंजॉय करना चाहती है या राइट एंजॉय कर रही है। सर्विनेंट हेरिटेज क्या है, सर्विनेंट हेरिटेज है प्रॉपर्टी डेट यू रिसोर्ट टू एंजॉय योर प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके राइट को एंजॉय किया जा रहा है किसी और के द्वारा। अब आते हैं सेपरेट ओनर। सेपरेट ओनर का मतलब क्या है कि दोनों प्रॉपर्टी के जो ऑनर है ना वो सेपरेट होने चाहिए। अगर ये जो बी वाली प्रॉपर्टी है ये भी ए की प्रॉपर्टी होती तब यहाँ पर ईजमेंट की बात आती, यहाँ पर ईजमेंट की बात ही ना आती क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी ए की हो जाती। क्योंकि यहाँ इसकी सेपरेट ओनर्स है इसीलिए ए को बी की प्रॉपर्टी में ईजमेंट राइट मिलता है। तो यही हमारा इसेंशियल एलिमेंट है कि प्रॉपर्टी के जो दोनों ऑनर्स है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो ए है वो
किस लिए ईजमेंट राइट दिया गया है? इसलिए जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी का जो राइट है ना उसको इंजॉय कर सके। देयर शुड बी इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव ईजमेंट एंड नेगेटिव ईजमेंट। पॉजिटिव ईजमेंट क्या होता है? पॉजिटिव ईजमेंट होता है एन्जॉय योर राइट विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। मतलब ए क्या है? ए आराम से अपने राइट को एंजॉय कर रहा है, आराम से अपने रास्ते को यूज़ कर रहा है, बी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव ईजमेंट होता है। वहीं पर जब हम नेगेटिव ईजमेंट की बात करते हैं तो प्रोहिबिट लैंड ओनर फ्रॉम डूइंग समथिंग। अगर यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी में बी कुछ करना चाहता है, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, बट ए उसको परेशान कर रहा है, ए उसको करने नहीं दे रहा, तो वहाँ पर ये हो जाएगा एक नेगेटिव ईजमेंट। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।